आप लोग मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे, चाहे वो एमपी पीएससी हो। एमपी के व्यापम के भी तमाम एग्ज़ाम होते रहते हैं, शिक्षक भर्तियाँ, पुलिस के लिए होता रहता है, एसआई के लिए होता रहता है, पटवारी, जेल पैरी। तो इनमें आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये जो छोटी छोटी क्लासें आ रही हैं ना, इसमें आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस शामिल किए जा जाते हैं, जो आप देखेंगे पहले भी पूछे जा चुके हैं और पूरे पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। एक बार मध्य प्रदेश को देख लीजिए। देखिए, हमारा प्यारा भारत है, इसमें बीच में आपको मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है और इसीलिए आप लोग इसे हृदय प्रदेश भी कहते हैं, मध्य प्रदेश भी कहते हैं। भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से लगती है। छत्तीसगढ़ तो पहले मध्य प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था और जब तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य था आपका मध्य प्रदेश। फिर आप देखते हैं कि 1 नवंबर सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बन गया था। अब पहले नंबर पर क्षेत्रफल में राजस्थान है और दूसरे पर आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल अगर आप देखें तो 3,08,245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। और यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जो आप देखेंगे, इसकी मुख्य पीठ आपको कहाँ देखने को मिलेगी? जबलपुर में। मध्य प्रदेश में जबलपुर को न्यायिक राजधानी भी कहते हैं मध्य प्रदेश की। और इसकी 2 खंडपीठ हैं, एक इंदौर, दूसरी ग्वालियर आप लोग देखते हैं। ठीक है। और इसके आप देखिए उत्तर में मुरैना देखने को मिलेगा और दक्षिण में बुरहानपुर सबसे दक्षिणी जिला है, सबसे पूर्वी सिंगरौली, सबसे पश्चिमी अलीराजपुर। तो ये भी याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि बुंदेलखंड का महाजनपद काल में क्या नाम था? बुंदेलखंड का। और आप देखते हैं कि बुंदेलखंड का कुछ भाग आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कुछ आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इसका नाम था चैदी जनपद। मध्यकालीन युग में बुंदेलखंड को किस नाम से जाना जाता था? जिजाग भुक्ति। चैदी जनपद की राजधानी क्या थी? शक्तिमती। क्या थी? शक्तिमती। चैदी वंश के किस शासक का महाभारत में वर्णन है? शिशुपाल का। किसका? शिशुपाल का। रामायण में उल्लिखित निषाद किरात जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से? चैदी जनपद से। प्राचीन काल में वर्तमान बुंदेलखंड का पूर्वी विस्तार कौन सा क्षेत्र कहलाता था? चैदी जनपद। चंदेल वंश की राजधानी क्या थी? महोबा। और आप देखते हैं कि चंदेल शासकों के द्वारा ही खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया गया और खजुराहो किस में पड़ता है? छतरपुर जिले में। आलाउदल नामक योद्धा किस राजा के दरबारी थे? चंदेल शासक परमारदी देव के। आलाखंड की रचना किसने की थी? जागनिक ने। ठीक है, जगनिक या जागनिक। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? नागर शैली में। चंदेल वंश के कमजोर होने का मुख्य कारण क्या था? लगातार मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे उस समय, उन्हीं की बात हो रही है। महू महोनी को अपने नवीन राजधानी किसने बनाया था? वीर बुंदेला ने। किस बुंदेला शासक ने खंगारों की शक्ति का दमन किया था? ये सोहनपाल या सोहनपान था ये। ठीक है। ओरछा राज्य की स्थापना तो ये आप देखेंगे बुंदेला शासक रुद्र प्रताप ने 1531 में करवाई थी। और बुंदेलखंड की राजधानी गढ़कोडार उत्तर प्रदेश के स्थान पर ओरछा किस शासक ने बनवाई थी? भारती चंद के समय 1539 में। बुंदेलखंड में खगार वंश की स्थापना किसने की थी? रक्त सिंह सम्राट ने। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो वीर सिंह देव ने, बाद में ओरछा का शासक भी बना था। चंपत राय का विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध। किसके? औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध। बुंदेलखंड के इतिहास में महाबली और चंदेल केसरी के नाम से किसे जानते हैं? छत्रसाल को, जो चंपत राय के पुत्र थे। पन्ना राजवंश की स्थापना किसने की थी? छत्रसाल ने। बेसिन संधि 1802 में का संबंध किससे है? इसके द्वारा बुंदेलखंड पर मराठा प्रभाव समाप्त कर ब्रिटिश प्रभाव स्थापित किया गया था। मस्तानी किसकी पुत्री थी? छत्रसाल। विंध्य प्रदेश का गठन किन रियासतों को मिलाकर किया गया था? बुंदेलखंड रेजेंसी और बघेलखंड रेजेंसी को। और बुंदेलखंड के अंतर्गत 2 प्रमुख पठार कौन से? एक सागर पठार, एक दमोर पठार आप देखते हैं। बुंदेलखंड पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1172 मीटर। बुंदेलखंड की मुख्य रूप से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? काली और लाल मिट्टी आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगी, दोमट मिट्टी। बुंदेलखंड का पित्ती छेदन कौन सी श्रेणियां करती हैं? विंध्यन, भांडेर और फैना या फौना। बुंदेली भाषा का संबंध किस परिवार से? आर्य भाषा परिवार से। सोर सैनिक के अभ्यंतर से। हरदौल की मनौती का संबंध किस क्षेत्र से?
बुंदेलखंड में गाया जाने वाला एक वीर गीत है। और ओरछा आप देखते हैं जो नए निवाड़ी जिले में पड़ता है, यहाँ आप लोगों को हरदौल का एक मंदिर भी देखने को मिलेगा। बुंदेलखंड की वेरायटा गायन शैली में किसकी कथा सुनाई जाती है? महाभारत की ऐतिहासिक चित्त कथा की। ठीक है। और चिराई का खेल किस गायन से संबंधित है? बुंदेलखंड के ठाकुर भाग से। और बुंदेलखंड में आप देखेंगे बुंदेलखंड के भोला गीत को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बबुलिया या लमटेरा के नाम से। संसार की सबसे लंबी कथा का श्रेय किसे जाता है? आलाखंड को। किसे? आलाखंड को। आलाखंड आप देखेंगे बुंदेलखंड में लोग सुनते भी रहते हैं और उसी क्षेत्र के थे ये सब। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे, इन्हें पढ़ लीजिएगा आप लोग, 1 से 2 बार देख लीजिएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस कल भी हम लोग देखेंगे। ठीक है।